पिटिशनर ने उसमें कंटेम्प्ट लगाया है कि इसमें सिलेक्शन हमारे बाकी लोगों के जो जिनके नाम से हैं उन्हें फाइनलाइज नहीं हो रहा लिस्ट का। ये मेन ऑर्डर है। तो मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट नहीं है? नहीं, आपके नहीं, डिवीजन बेंच के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए, कि उसमें पूरे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना था, इसमें हमको आंसर देना है। क्योंकि जो हो चुके हो गए, हम तो ये कह रहे हैं मतलब इनका वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट के लिए गया मतलब यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जैसी वेरिफिकेशन उनको आएगा, हमने यूनिवर्सिटी भेज दिया है। अब इतने चाह रहे हैं कि इनके पोस्ट वैकेंट रखा जाए, बाकी लोगों को सिलेक्शन जो भी पोस्टिंग ऑर्डर जारी करने थी, हमने इनका वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भेजा है। इनका तो इसमें बहुत सारे पिटिशनर हाँ, हैं ना। इसीलिए तो दिक्कत हमारा है सब सिर्फ पिटिशनर का। हाँ? सिर्फ पिटिशनर, जितने पिटिशनर है सबके इंडिविजुअल हमने, ये इंटरनल करस्पॉन्डेंस है मतलब, मैं आपको लाई दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि इनका कोई कोई राजस्थान का सर्टिफिकेट है, कहीं सागर का है, कोई चूरू से बना के लाए हैं, वहां से सर्टिफिकेट। कितने का वेरीफाई किया आपने? जितने लोग पिटिशनर्स हैं उनका सबका वेरीफाई कर लिए? सब वेरिफिकेशन भेजे हमें, क्योंकि सबका लगभग लगभग लोगों का बाहर से बन के आया है, लगभग लोगों का बाहर से बन के आया है। तो परहैप्स दे तो इसलिए पोस्ट वैकेंट के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को पोस्ट वैकेंट क्यों करेंगे? तो नहीं। मान लीजिए अगर उनका बाहर का है जी, बाहर का है तो डाउटफुल है वो। यस बाहर का है तो डाउटफुल है। यस यस, वो बैकडेट से भी बाहर का ले आएंगे वो तो। जी, तो वो सब वेरिफिकेशन के लिए हमको समय लग वो तो जाएगा। हमारे यहाँ चले जाएंगे तो उनका कभी कभी बन जाएगा। हाँ, और क्या? तो इसलिए जो अदर कैंडिडेट हैं उनका पोस्टिंग ऑर्डर रुका हुआ है, जितने पिटिशनर्स हैं उनका पोस्ट हम वैकेंट कर देंगे, हम यहाँ तक नहीं, वैकेंट क्यों करेंगे आप साहब? ये जो है ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट है, केवल नहीं, अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन ऑर्डर के बाद वो वेरिफिकेशन जेन उसका करेक्टनेस के लिए भेजा जाता है मैडम। मतलब आपका सुनिए, मैं समझ गया पाली जी, आपका डॉक्यूमेंट जो है ना, जो आपने सबमिट किया है, इट हैज बीन वेरीफाइड, बट सो फार एज द सर्टिफिकेट्स यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, इट हैज टू बी वेरीफाइड ना। जी, इट हैज टू बी वेरीफाइड। हमारा ही नहीं करना है, वो हाँ, तो प्रोसेस में इनको सबका करना है, सबका करना। 2000 जो 2600 है, तो 2600 कंटेम्प्ट क्या करना है। लगाया? कंटेम्प्ट क्या लगाया बताइए ना। कंटेम्प्ट जो जो जिनका सिलेक्शन 26 लोगों को जो एग्जाम दिए थे, उनको जो जो एलिजिबल है मेरिट, उन लोगों ने कंटेम्प्ट लगाया कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन नहीं तो हम लिखते हैं ना, ऑर्डर लिखते हैं, लाइए ना, लिखता हूँ अभी, ऑर्डर लिखता हूँ, चलिए ना। हाँ, लैंड काउंसिल, अरे रुक जाइए, सबका उपाय है भाई। लाइए, फाइल कहाँ है, कहाँ आपका एप्लीकेशन लाइए? हाँ, मेरा एप्लीकेशन Land Council for the state. The state has filed an application for modification, clarification, order dated 3/2/2025, passed by this court in WPS number 925 of 2025 and the other connected matters. Land Council for the respondent state submits that they have verified the documents of the petitioner as submitted by them. However, they are required to verify the genesis of the document, from where it has been obtained, and as such, they are requiring some more time to verify those documents. As according to Land Council for the state, the petitioners have obtained their D.Ed certificate from different states, and it requires time to verify the document genuineness of the document. As such, they are seeking time. हाँ, आप क्या बता रहे थे, बताइए कैसे क्या मॉडिफाई करने के अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर में क्या लिखा हमने? ऑर्डर में लिखा है मतलब कि वो कोई टाइम तो थोड़ी दिया था, कोई टाइम थोड़ी दिया था। उसमें लिखा है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट कि कोई फाइनल ऑर्डर पास न करे। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी। एंड accordingly this court has passed order that without permission of this court no appointment order can be issued. In light of aforesaid submissions, looking to the submissions made by Land Council for the petitioner, which is in fact a genuine reason for verification of the documents, I direct the respondent authorities to verify the documents of each of the petitioners who have filed this application, stating that they are documents in accordance with law, and after verification,
file appropriate application in respect of their verification report. And since it will take time, therefore the authorities are at liberty to take their own time and to pass appropriate verification and to submit appropriate verification report for perusal of this court. अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं आएगी, आप कंटेम्प्ट में फाइल करना, जो कंटेम्प्ट फाइल करते हैं। और इस बीच में ना, नहीं, एक बात आपको बता दे रहा हूँ जी, ये नहीं हो सकता है कि आप हड़बड़ी में ना कुछ भी ऑर्डर पास कर दो और इसको ले लो उसको ले, ये बिल्कुल नहीं करिए आप तो बिल्कुल पता करिए, जब तक उसका डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई नहीं हो जाएगा। ये होता है, ये मास में यही चीज होती है, जहां मास पिटीशन आया ना, तो या मास कोई ग्रीवांस आया ना, तो सब लोग क्या करते हैं, इधर से ले आए, उधर से ले आए, उधर से आए। देखिए अब एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया, प्रेयर मिला, ये कौन है भाई बताइए। हाँ, ये पिटिशनर बाद में इनको परमिशन मिला, हाँ, इनका डॉक्यूमेंट बाद में आया, हाँ। लेकिन कई जितने लोग 2600 लोग थे, मतलब उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। इसी 52-53 लोग का ही दिक्कत है जिनका वेरिफिकेशन लेट तो हो आप रहा है। किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिए थे क्या? नहीं दिए थे, मतलब इसलिए वो परमिशन चाह रहा हूँ, उतना ही बस चाह रहा हूँ कि किसी बाकी लोग का ये जो बाकी लोग का बोल रहे हैं, काउंसलिंग तो अभी हुई है, वेरिफिकेशन तो अभी हुआ है, सबका अब भेजेंगे ये कि जो नहीं, उनके डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आप सुनिए ना, मत गलत बोल रहे हैं। नहीं, कहाँ आपको कोई चार्ज? ये तो 5वें राउंड का काउंसलिंग में ये लोग आए हैं, मतलब पहले 5वें काउंसलिंग में। हाँ, पहले काउंसलिंग हो चुके थे, पहले डिटेल तो हमको वो दीजिए ना, आप रिपोर्ट नहीं देते हैं ना। काउंसलिंग का ही चल रहा है ये तो, पांचवा नहीं, मैं थोड़ी दूसरे चाह रहा हूँ, पहले के काउंसलिंग से आपने अपॉइंटमेंट दिया था कि नहीं अभी दिया? अपॉइंटमेंट अब जारी होंगे, मतलब 28 तारीख को 28 शेड्यूल था, इनके कारण लिखिए सो फार एज दी first to fourth round of counseling is concerned, if the documents were verified and the certificates were found to be perfect one, then the respondent authorities are at liberty to pass appropriate appointment orders. ठीक है, 1 से 4 में कर दो। हाँ ठीक है। अच्छा, चौथे राउंड का कहे रोकिएंगे भाई, किसी चौथे के राउंड साथ का तो है भी इनजस्टिस नहीं नहीं मेरे करना है, इनजस्टिस नहीं करना। अजीत सिंह जी, आप ना बताने में पीछे पड़ गए, मेरे को तो बताइए, जैसे बताइएगा ना, और मेरे को 2 मिनट में समझने आने वाला चीज है। 5वां राउंड का तो वही ना, 5वां राउंड का काउंसलिंग हाँ, अनडिस्प्यूटेड है। लिखिए एक और लिख दीजिए, एक लाइन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पिटिशनर दे आर those are the candidates who have whose credentials are undisputed, लिख दीजिए। ऐसा थोड़ी होगा। हाँ ठीक है, चलिए, हो गया आपका, सब हो गया ना। With this observation, the earlier order is modified to the extent which has been indicated above. देखिए और अच्छे से लिख देंगे, अभी तो हड़बड़ में आप लोग बता दिए। मेरे से दो ही चीज नहीं हो पाता है, हड़बड़ी का, इतना हड़बड़ी से नहीं हो पाता है। इनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं, देखिए इसमें ना वेरिफिकेशन आप जितना अच्छा से करवाना चाहते हैं करवाइए। आई विल नॉट अलाउ एनी पर्सन कि वो आ जाए कि नहीं, हम अपना किसी तरह से बनवा करके पुराना बन रहे हैं, उसमें ही बहुत लोग सब कलेक्ट हो रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल नौकरी से निकालना चाहिए। एक सेकंड नहीं रखना चाहिए। वो एक जेन्युइन कैंडिडेट का राइट को अफेक्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, नहीं अभी तक तो हुआ ही नहीं है, मतलब हो जाएगा, करना चाहिए, हो जाएगा। हम अली साहब को मालूम है, बहुत ताना नहीं पड़ता है इनको। नहीं। और दूसरा साहब, वो 1 से 4 वाले काउंसलिंग का ही अनडिस्प्यूटेड कर दीजिए, नहीं तो ये 5वें का भी भर। 1 से 4 बिल्कुल रहेगा। मैं ऑर्डर देखूंगा, 2 बार देखूंगा, ऐसे नहीं पास होगा। कब है आपका कंटेम्प्ट? 1 तारीख को लगेगा। कंटेम्प्ट 1 तारीख को है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। इसको मैं आज लोड नहीं होगा ये ऑर्डर, फाइल से चेक करूंगा तब पास करूंगा। वो तो बोर्ड में बोल दिया हूँ, अलग बात है। ठीक है।